आखिरकार पवन खेड़ा को मिल गई सुप्रीम राहत। खुद की अग्रिम जमानत की अर्जी लगाते हुए पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे हेमंता की पुलिस की कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। दोस्तों, अब तो लोग भी शायद भूल गए हों, लेकिन क्योंकि खबर देनी है इसलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। असम में चुनाव से पहले, इनफैक्ट चुनाव से 2-3 दिन पहले, पवन खेड़ा ने पहले दिल्ली में, उसके बाद गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए पवन खेड़ा ने। लेकिन उसके बाद ऐसा बवंडर उठा जो ऐसा लगता है कि आज जाकर शांत हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस न केवल पवन खेड़ा के घर पहुंच गई छापेमारी करने, उनको गिरफ्तार करने, बल्कि तब से लेकर अब तक पवन खेड़ा कहां है किसी को कुछ नहीं पता। अब सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिली है तो पहली बार उनकी बोली हुई बात सामने आई है। दोस्तों, इस वक्त की अहम खबर पहले आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद इस पूरे मामले का डेवलपमेंट बताऊंगी। बड़ी खबर यह दोस्तों कि वो पवन खेड़ा जिनके पीछे असम पुलिस पड़ी हुई थी, फिलहाल अब असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। लेकिन दोस्तों, इस अग्रिम जमानत के बाद जो गंभीर सवाल खड़े हुए हैं वो तो मैं बताऊंगी आपको, साथ में ये भी बताऊंगी कि कोर्ट में पवन खेड़ा ने क्या बात बोली है जो आज के दौर की हकीकत बताता है। वो हुआ ये दोस्तों कि पवन खेड़ा ने जब आरोप लगाए थे हेमंता पर, उनकी पत्नी पर, उनके परिवार पर, तब से लेकर अब तक पुलिस उनको खोज रही है। आप जानते हैं, पहले दिल्ली उनके घर लाया गया, फिर उसको अपील के तौर पर, उस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील के तौर पर हैदराबाद भी गए थे पवन खेड़ा। तो तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके बाद मामला आगे बढ़ा और उनके लिए मुश्किल हो गई थी। दोस्तों, बेसिकली असम पुलिस उनको खोज रही थी और वो कहीं नहीं थे, मतलब कहीं पता नहीं चल रहा था कि पवन खेड़ा कहाँ है। अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए पवन खेड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AS चांदूकर की बेंच ने ये फैसला दिया है। और ये जो फैसला हुआ है आज हुआ है, लेकिन इसकी सुनवाई कल से चल रही है। कल जब इसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज वो फैसला सुनाया गया है और पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है पवन खेड़ा को, तो अब फिलहाल असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो पवन खेड़ा ने कोर्ट में बोली थी, तो पवन खेड़ा की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मतलब मौकिल की तरफ से वकील बोलते ना, तो मौकिल की बात मानी जाती है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें गिरफ्तार करके जलील करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक लाचारगी दिखाता है हमारे देश के सिस्टम की, कि एक पुलिस कैसे एक पॉलिटिकल शख्स पर, पॉलिटिकल इंडिविजुअल के पीछे पड़ जाती है। अच्छा, दिलचस्प ये कि तमाम आरोप पॉलिटिकल थे और हमारे देश में कैसे कैसे आरोप कौन कौन किस किस पर लगा देता है। पूरा अन्ना आंदोलन आरोप पर ही तो है। बैठकर रोज रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी, जो बहुत से लोग आज भाजपाई बन गए, बहुत से लोग ने आम आदमी पार्टी बना ली, दिन रात वो अन्ना के आंदोलन में बैठकर मनमोहन सिंह की सरकार को क्या क्या नहीं बोला करते थे, सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या नहीं बोला करते थे, उस वक्त की सरकार पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए करते थे। प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे मोदी जी, जब गुजरात के CM थे और PM के लिए चुनाव लड़ रहे थे 2014 के में, कैसे कैसे आरोप लगाए गए थे, क्या क्या नहीं बोला गया था उस वक्त की UPA सरकार के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला होता है। पॉलिटिक्स में आरोप लगाए जाते हैं और उस तरह का ही आरोप था, पॉलिटिकल था चुनाव से पहले। दोस्तों, उसका जवाब पॉलिटिकली दिया जा सकता था। लेकिन जब आचार संहिता लगी थी उस वक्त भी सोचिए, असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पहुंच गई। वो दिल्ली में नहीं मिले तो उनको पूरे देश में खोजा जा रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट से उनको अग्रिम जमानत मिली है, तो हो सकता है आप पवन खेड़ा मीडिया के आगे कुछ बोले। हालांकि इससे पहले भी, चुनाव के दौरान भी एक वीडियो पवन खेड़ा का आया था, जिसमें उन्होंने न केवल हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी, बल्कि उनके परिवार के कुछ और लोगों पर भी आरोप लगाए थे। लेकिन एक पॉलिटिकल मामले में क्राइम ब्रांच में केस दर्ज करवाया गया पवन खेड़ा के खिलाफ, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है आप जानते ही हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने बताया कि असम में उनके खिलाफ मामला दर्ज है और अग्रिम जमानत अगर उनको नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी के पूर्व जो जमानत का उद्देश्य होता है, जो अग्रिम जमानत का उद्देश्य है, एंटीसिपेटरी बेल का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो जाए, मतलब उद्देश्य टूट जाएगा। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की बात रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये मामला अपनी तरह का पहला मामला है
डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों का हवाला देते हुए सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि हेमंत शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें सुनकर वो महान नेता अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। मत भूलिए दोस्तों, पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे हेमंता पवन खेड़ा पर। ये बोल रहे थे खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, और ऐसे मतलब गाली गलौज पर, खुलेआम गाली गलौज पर उतर आ गए हेमंता, और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं था उनकी पार्टी का जो उनको टोक पाए। प्रचार के दौरान एक राज्य का संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री गाली गलौज कर रहा था पवन खेड़ा को, और सोचिए उसको ऐसे हल्के में हटा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मीडिया ने भी वो मामला नहीं उठाया। मीडिया सोचिए 1% अगर कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या किसी विपक्षी नेता का कोई मुख्यमंत्री इतनी गंदी गाली बके तो क्या हाल करेगी मीडिया उसका। इनफैक्ट दोस्तों, हेमंता के इस तरह के बयानों की चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता के इन बयानों पर कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि असम के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक को मुख्यमंत्री के इस बयान पर इस तरह की बात बोलनी पड़ रही है। दोस्तों, आगे कोर्ट में लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सिंघवी ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने कल्पना की होती कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी संवैधानिक काउबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बात करेगा तो वे अपनी कब्र में करवटें बदलते। दोस्तों, सिंघवी ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं, खेड़ा भाग ना जाए और वे जांच में सहयोग करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिंघवी ने कोर्ट में बोला कि पवन खेड़ा कहीं भागे नहीं है, वो देश में ही है, वो तो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। वो आरोप लगा रहे हैं तो आगे भी वो आरोपों में जो भी उनके सबूत है वो सबूत भी दे सकते हैं जांच के लिए। लेकिन उनके गिरफ्तारी के पीछे जिस तरह से असम पुलिस पहुंच गई, ये बिल्कुल गलत है और हर लिहाज से उनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने रखी थी, जिनको स्वीकार किया गया, तभी आज उनको एक तरह से आप कह सकते हैं जमानत मिल गई है। लेकिन ये मामला अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है दोस्तों, कि मतलब एक बहुत छोटा सा केस था ये। इसमें अग्रिम जमानत मुझे लगता है उसी दिन भी मिल सकती थी, लेकिन आप सोचिए कब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनको अग्रिम जमानत मिली है। दोस्तों, आपको याद होगा असम चुनाव में भी ये मामला बहुत बड़ा बना था। हालांकि इस तरह के आरोप पवन खेड़ा ने अकेले नहीं लगाए थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगा रहे थे। राहुल गांधी भी चुनाव में बोल रहे थे कि नंबर 1 भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अगर कोई है, सबसे करप्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो हेमंता है, और हमारी सरकार बनी तो ये जेल जाएंगे। लेकिन पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार नहीं 2 बार, उसके बाद पूरे चुनाव में उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, उसको एक तरह से काउंटर किया असम पुलिस। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक राहत दे दी है पवन खेड़ा को। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन खेड़ा आखिरकार अब जब बाहर आते हैं, बाहर ही थे वो वैसे, लेकिन अब जब उनको उनकी गिरफ्तारी पर एक तरह से रोक लग गई है तो अब वो क्या बोलते हैं मीडिया के सामने आकर। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।